आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्त्रियां गहने क्यों पहनती हैं। गहने पहनने का विशेष महत्व क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। रामायण के अनुसार स्त्रियों के लिए गहनों का विशेष महत्व बताया गया है। रामचरितमानस में भी इसकी विशेष व्याख्या की गई है और श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा करते समय पुरुष स्त्री को सुसज्जित ढंग से बैठ करके पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों के लिए यह कहा गया है कि विशेष श्रृंगार करके आभूषण पहन करके इत्र आदि का प्रयोग करके सुगंध का प्रयोग करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया है कि राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा जानकी जी के साथ विवाह करने के लिए श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया था। सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए जब उनका श्रृंगार किया जा रहा था, जब उनको सजाया जा रहा था, तब सीता जी अपनी माता से यह पूछती हैं कि माताश्री, इतना श्रृंगार क्यों? तब वह कहती हैं, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक होता है। उनकी माता ने उनको बताया कि 16 श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता, यह तो आर्यव्रत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। उनकी माताश्री ने उत्तर दिया, अर्थात सीता जी ने पुनः पूछा, इस मिस्सी की आर्यव्रत से क्या संबंध है? बेटी, उनकी माताश्री बोलती हैं, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा और मेहंदी का अर्थ है, मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जगत में तुम्हें अपनी लाली बनाए रखनी होगी, अर्थात ऐसे कर्तव्य करना जिससे तुम्हें यश समृद्धि प्राप्त हो, तुम्हारे कुल का नाम यश बढ़े और तुम्हारे मुख की लालिमा बरकरार रहे। काजल, काजल से आंखें क्यों काली कर दी माताश्री? काजल लगाने का अर्थ है कि शील का जल तुम्हें हमेशा अपने नेत्रों में धारण करना होगा अब से, ताकि तुम संस्कारी कहलाओ। बिंदी, बिंदी लगाने का अर्थ क्या है? बिंदी लगाने का अर्थ है कि तुम्हें अब से चुलबुलापन अर्थात शरारत छोड़नी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशवान बनना होगा। नथ, नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम होगा, नियंत्रित करना होगा। यह टीका, टीके का अर्थ है कि यश का प्रतीक, तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। यह बंदनी क्यों है माताश्री? बंदनी का अर्थ है कि तुम्हें अपने पति, सास, ससुर की सेवा करनी होगी। पति का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। कर्णफूल, ये कर्णफूल क्यों माताश्री? बेटी, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और हंसली, हंसली का क्या तात्पर्य है माताश्री? हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा, सुख हो चाहे दुख हो, सब स्थिति में तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। मोहनमाला, मोहनमाला क्यों? बेटी, मोहनमाला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले तुम्हें ऐसे कर्म करने होंगे। नौलखा हार और बाकी गहनों का अर्थ भी बता दो माताश्री। हे पुत्री, नौलखा हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा तुम्हें। कड़े का अर्थ क्या है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांक का अर्थ है कि हमेशा सीधा सादा जीवन व्यतीत करना होगा। छल्ले का अर्थ क्या है? छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना। पायल का अर्थ है कि बूढ़ी बड़ियों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग होता है। अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। माताश्री, फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? हे बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो, हमेशा
उनके सुख दुख में साथ रहना वही तेरा श्रृंगार है और उनके आधे शरीर की तुम्हारी परछाई ही पूरा हो करेगी। हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी। शायद इसीलिए कि शादी के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकोगी, क्योंकि अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम लेगा तो लोग क्या कहेंगे। यह सब देवी सीता की माता ने उन्हें बताया, जो कि सब स्त्रियों को पता होना ज़रूरी है कि सब महिलाएं गहने क्यों पहनती हैं, श्रृंगार क्यों करती हैं, हर एक गहना पहनने के पीछे तात्पर्य क्या है। यह वीडियो सुनने के बाद आप जब भी आप श्रृंगार करेंगी तो आपको पता होगा कि आप श्रृंगार क्यों कर रही हैं। इन सब बातों का पालन करके आप स्वयं सम्मान का पात्र बनेंगी। इन अपने मायके और अपने ससुराल का भी यश सम्मान बढ़ाएंगी।